राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो हम भगवद गीता के अध्याय 2 में हम श्लोक 44वां पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो अर्जुन को बता रहे थे कि मनुष्य के कल्याण में अगर कोई चीज बाधा है तो वो क्या है, वो है भोग और ऐश्वर्य। उसकी जो इच्छाएं हैं, जो उसके भोगों को पूर्ण करने के लिए उसकी जो इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, एक पूर्ण होती है तो फिर दूसरी बढ़ती है, दूसरी पूर्ण होती है तो फिर नई खड़ी हो जाती है। तो जो ये इच्छाएं हैं ये मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती, जो उसका असली मकसद है उस तक वो उसे नहीं पहुंचने देती, इन भोग विषय विकारों में उलझाए रखती है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि मनुष्य का जो असली में कर्तव्य है वो भोग विलास को, भोग ऐश्वर्य को साइड में रखते हुए समता भाव में आकर भजन करना है, भक्ति करनी है, आत्मा का उद्धार करना है, इस परमात्मा से अपनी आत्मा का मिलन कराना है। वो चीज है वो मनुष्य नहीं समझ पा रहा है। वो स्वर्ग आदि की प्राप्ति में ही उलझा रहता है कि भाई मुझे अच्छे ऐशो आराम मिले जो स्वर्ग में मिलते हैं, तो वो इसी को ही रियल स्वर्ग समझता है और स्वर्ग की प्राप्ति में लगा रहता है। तो ये हमने 44वें श्लोक में पढ़ा था। अब आगे हम 45वें श्लोक की तरफ पढ़ते हैं। उसमें क्या बताया गया है? त्रैगुण्य विषया वेदा निक्षेत्रीय गुणयो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य स्वतास्थतो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्थात यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य सर्वादि भोग भूमियों का वर्णन है। यहाँ उपयुक्त पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है, प्रयुक्त निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का भी वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, प्रयुक्त हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे ही यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं आया। वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये त्रैगुणा विषया वेदा निस्त्रय गुणों भवा अर्जुन, बता रहे हैं कि इसमें यहाँ जो वेदों से तात्पर्य बताया उस अंश से बताया गया है कि जिसमें जो वेद आदि हैं उसमें यज्ञ आदि सारी चीजें हैं, इनका सबका अलग अलग फल बताया गया है कि भाई स्वर्ग आदि हैं, भोग भूमियों का वर्णन भी किया गया है वेदों में। तो बोल रहे हैं कि जो ये वेद हैं ये कोई गलत नहीं है, इनकी निंदा नहीं कर रहे हैं इस श्लोक में। अर्थात जैसे कि हम जैसे हीरा है, हीरे का वर्णन करते हैं तो उसमें स्वतः ही कांच का वर्णन अपने आप ही हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी निंदा हो रही है। अब यहाँ हम अगर भगवान की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए वर्णन कर रहे हैं, हम भगवान की महिमा गा रहे हैं, तो उसमें अगर हम वेदों की चर्चा कर रहे हैं, वेदों में जो वर्णन किया गया है उसकी बातें कर रहे हैं, तो उसमें हर प्रकार के सांसारिक भौतिक सुखों की भी बातें की गई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वेदों की निंदा कर रहे हैं। अर्थात मतलब वेदों की बातें तो इसीलिए कर रहे हैं कि उसकी वेदों के बारे में जानते हुए और वेदों के बारे में उसमें हर चीज का मतलब बताया गया है। हमें जो वेदों से असली मतलब लेना है उसका वर्णन हमें जानना है कि भाई वेदों में ये भी बताया गया है कि परमात्मा और उसकी प्राप्ति के साधनों का वर्णन भी हुआ है। तो हमें दोनों का वर्णन जानते हुए वेदों में जो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है उसके वर्णन की तरफ पढ़ना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वेदों की निंदा हो रही है, तो वो तो वेदों का एक भाग बताया गया है, एक साइड बताई गई है। वेदों का एक साइड है परमात्मा की प्राप्ति भी किस तरीके से की जाती है और संसारिक सुखों की प्राप्ति किस तरीके से की जाती है, तो ये दोनों का वर्णन वेदों में किया गया है। तो अगर परमात्मा प्राप्ति की बात हो रही है उसमें वेदों में संसारिक स्वर्ग आदि ऐश्वर्य की भोग की भी बात होती है, तो इसका अर्थात हम ये नहीं लगा सकते कि भाई परमात्मा तत्व की प्राप्ति में जो वेदों में लिखा हुआ है वो गलत है, उसकी निंदा कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है ये। चलो आगे बढ़ते हैं।
निस्त्रेय गुणों भावार्जुन, हे अर्जुन तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। निद्वंद का मतलब क्या बताया गया है? निद्वंद का मतलब संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। गीता के 3रे अध्याय का जो 34वां श्लोक है उसमें बताया गया, इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। यहाँ भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण कि द्वंद्वों से सम्मोह होता है, संसार में फसावट होती है। जब साधक निर्द्वंद होता है तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। निर्द्वंद होने से साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद होने से मूढ़ता चली जाती है। निर्द्वंद होने से साधक कर्म करता हुआ भी बनता नहीं है। तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्द्वंद होने से ही दृढ़ होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा देते हैं कि तुझे इस संसारिक का ये जो मोह माया जाल है इसमें नहीं फंसना है, तुझे निर्द्वंद रहना है। मतलब किसी भी पक्ष की तरफ तुझे नहीं झुकना है। तुझे इस संसार में कार्मिक बंधन है, जो भी हैं तेरे कर्म हैं, उनको निभाते हुए तुझे निर्द्वंद होकर दृढ़ होकर आगे बढ़ना है। अपने भक्ति के मार्ग को ही सच्चा मार्ग समझना है। तो वो यही समझा रहे हैं कि तू हर चीज में निर्द्वंद हो जा, क्योंकि अगर तू निर्द्वंद हो जाएगा तो तेरा इस संसारिक विषय विकारों से तेरा सम्मोह नहीं रहेगा, उससे तू अभिन्न हो जाएगा। तो यही उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो तेरे अंदर जो ये राग द्वेष है वो भी खत्म हो जाएगा जब तू निर्द्वंद हो जाएगा। सिर्फ तू एक परमात्मा की प्राप्ति को ही अपना मार्ग समझेगा, और जो ये संसारिक सुख है और ये जो संसार है, जो तूने इसमें जन्म लिया है, जो शरीर मिला हुआ है, तू शरीर को और आत्मा को अलग समझेगा। और जो तेरा ये शरीर है, तू ये समझ जाएगा कि जो ये शरीर है इसका ये संसारिक कर्तव्य, इसका पूर्ण करना इसका ये कर्तव्य है, और जो तेरी आत्मा है वो अलग है, उसका उद्धार करना तेरा अलग रास्ता है। तो इस द्वंद से तू अगर निर्द्वंद हो जाएगा तो तेरा इस संसारिक भोग विलासों से, विषय विकारों से सम्मोह हट जाएगा, और फिर तू अपना जो रास्ता है, अपनी आत्मा के उद्धार का रास्ता तू इजीली कर लेगा, आसानी से कर लेगा। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु, व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा। यह तो नियम है। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी। यह भी एक प्रकार का द्वेष है। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रयुक्त संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। उपरति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, किंतु उसकी उपेक्षा होगी। उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी, और उदासीनता के बाद उपरति होगी। मतलब अगर बता रहे हैं कि ये जो संसार में है, कोई भी वस्तु, व्यक्ति आदि में राग होता है, ऐसा होने पर भगवान, क्योंकि अगर हम इस इसमें संसार में जो राग द्वेषों में फंस जाते हैं, किसी व्यक्ति के मुंह में, किसी से ईर्ष्या करते हैं, आशा रखते हैं, तो इससे क्या होता है? तो इससे हम जो भगवान है, भगवान की उपेक्षा कर देते हैं। उपेक्षा का मतलब कि हम भगवान से दूर चले जाते हैं अगर हम इस संसारिक राग द्वेष में फंसते हैं। तो इसमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो मनुष्य है संसारिक राग द्वेष में फंसता है, जो संसार से है, ये इच्छाएं अपनी जाहिर करता है, राग द्वेष में फंसता है, तो जो साधक है वो भगवान की प्रीत से, प्रेम से उपेक्षा कर जाता है, वो भगवान से दूर होता चला जाता है। तो साधक को ऐसा करना चाहिए, उसे इस संसार में राग द्वेष है इससे अपनी दूरी बना लेना चाहिए। और साधक जब इस प्रकार के द्वेष से मुक्त हो जाता है तो वो भगवान के प्रेम में लीन हो जाता है। तब संसार में द्वेष नहीं होगा, संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। जब अगर तू भगवान से प्रीत लगा लेगा, प्रेम कर लेगा,
उसी को अपना सब कुछ समझ बैठेगा तो तेरी जो ये संसार है इससे उपरति होएगी। अर्थात मतलब तेरा जो संसार है, संसार से तेरा द्वेष नहीं होगा। तू संसार में ही भगवान देखेगा, और भगवान देखेगा तो भगवान का ये बनाया हुआ संसार है और तेरी भगवान से प्रीत हो गई है, प्रेम हो गया है, तो तुझे इस संसार में राग द्वेष नहीं नजर आएगा। परंतु संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। उपरति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में भी द्वेष नहीं होगा। अगर तुम्हारी सच्ची प्रीत भगवान से लग गई है तो जो ये संसार में जो प्रतिकूलताएं आती हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, तो उसमें तुम्हें किसी के साथ द्वेष नहीं होगा, कोई द्वेष नजर ही नहीं आएगा, किंतु उसकी उपेक्षा होगी। एक मिनट, द्वेष नहीं होगा किंतु उस प्रतिकूलता की, उस द्वेष की तुम उपेक्षा करोगे, ठीक है। और जो भगवान के प्रेम की है उसकी अपेक्षा करोगे। उपेक्षा के बाद क्या आती है, और तुम उसकी उपेक्षा कर दोगे, जो भी हमारी प्रतिकूलता आएगी हम जीवन में उसको लेंगे ही नहीं प्रतिकूलता को, तो हमने उसकी उपेक्षा कर दी। और जब हमने उसकी उपेक्षा कर दी तो हमारे जीवन में उदासीनता आ गई। उदासीनता मतलब कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, हमें किसी भी चीज के प्रति कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें सिर्फ एक ही मार्ग दिखता है, वो अपने परमात्मा का मार्ग। जब इंसान न्यूट्रल हो जाता है, अब एक गाड़ी है, गाड़ी जब न्यूट्रल हो जाती है तो ना तो वो आगे जाती है ना पीछे जाती है, सीधी खड़ी रहती है। तो ऐसे ही जब हमारे जीवन में प्रतिकूलता आती है, और प्रतिकूलता आने पर जो ये राग द्वेष है उसकी हम उपेक्षा कर देते हैं, और जब हम उपेक्षा कर देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। और जब उदासीनता आ जाएगी, उदासीनता होगी तो उदासीनता के बाद उपरति हो जाती है, मतलब वो चला जाता है, खत्म हो जाता है जो उस प्रतिकूलता के प्रति हमारा जो राग द्वेष होता है। तो उपरति में राग द्वेष सर्वदा मिट जाते हैं। इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार होते हैं। अगर हम किसी भी प्रतिकूलता की उपेक्षा कर देंगे तो राग द्वेष है वो अपने आप ही स्वतः खत्म हो जाएंगे। उसको मिटा देने का संस्कार होता है उपेक्षा में। तो उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है, और जब हम राग द्वेष की उपेक्षा कर देते हैं वो संस्कार आ जाता है, उसके बाद उदासीनता की अवस्था आती है। तो उदासीनता जो होती है वो राग द्वेष की सत्ता कहलाती है, तो वो राग द्वेष पे सत्ता करती है। और उपरति में राग द्वेष के ना संस्कार रहते हैं ना सत्ता रहती है। जब वो मिट जाता है तो ना तो सत्ता रहेगी और ना राग द्वेष की क्या कहते हैं उपेक्षा रहेगी, तो उपरति प्राप्त हो जाएगी। वो जो राग द्वेष है वो पूर्णतः मिट जाएगा, ना सत्ता रहेगी और ना उपेक्षा रहेगी। तो दोनों चीज जब मिट जाती हैं तो उपरति प्राप्त हो जाती है। किंतु राग द्वेष का सर्वदा अभाव हो जाता है। तो उस स्थिति में, उपरति की स्थिति में राग द्वेष का हमेशा सर्वदा अभाव रहता है। राग द्वेष रहता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। जब दिखेगा ही नहीं तो इस संसार से ऑटोमेटिकली कनेक्शन कट होने लग जाता है, और परमात्मा से कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली जुड़ने लग जाता है। नित्यस्थ वस्तु द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, तू उसी में निरंतर स्थिर रह। परमात्मा में ही स्थिर रहने की बात कह रहे हैं। निर्योगेच्छम, तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। तो परमात्मा ने, भगवान ने यही बोला है कि तू किसी भी चीज की इच्छा मत रख, ठीक है। जो मेरे परायण होते हैं, जो मेरे को अपने आप को सौंप देते हैं, मैं उसका वहन स्वयं करता हूँ। आत्मवान, तू केवल परमात्मा के परायण हो जा, एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। तू इस संसार में किसी भी चीज का लक्ष्य मत रख, बस तू एक यही लक्ष्य रख कि तू मेरे परायण हो गया है, तूने बस तेरे को मुझे पाना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो तेरे जितने भी वहन है, तेरे जो भी संसारिक कार्य है वो मैं स्वयं करूँगा, तू उसकी चिंता ना कर। तो इसीलिए कहते हैं कि जब अगर परमात्मा से, ईश्वर से, अपने इष्ट से, अपने भगवान से, हैं अपने परम पिता से अगर कुछ मांगना है
तो ये संसारिक भौतिक सुख ना मांगे, क्योंकि इन भौतिक सुखों में कुछ भी नहीं रखा है। उससे मांगना है तो उससे सिर्फ यही मांगो कि हे परमात्मा, तू मुझे वहन कर ले, तू मुझे अपना ले, बस तू मुझे अपना बना ले। और तू बस मतलब मुझे तू अपना बना लेगा, मैं तेरे परायण हो चुका हूँ, तू मुझे अपना बना ले, मुझे बस तुझसे यही चाहिए। तो अगर तुम्हारा एक ही मकसद रहेगा, ठीक है, एक ही लक्ष्य रहेगा कि मेरा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, कि बस परमात्मा तू मुझे अपना ले, तू मुझे अपना ले, ठीक है, तू मुझे अपना ले, तो परमात्मा जो ये संसारिक कार्य हैं वो तुम्हारे स्वतः करेगा। तुम्हें मांगने की कभी भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, जरूरत नहीं रहेगी। तो तुम्हें कभी भी कोई भी संसारिक सुख की इच्छा ना तो रहेगी, और जो ये संसारिक कार्य हैं वो भगवान है, परमात्मा है, वो स्वयं करेगा, स्वतः करेगा। तो इसीलिए कभी भी भगवान के आगे हाथ जोड़ो, हाथ पसारो, तो उससे यही मांगो कि बस हे भगवान, तू मुझे अपने शरणागत कर ले, मुझे तू अपना बना ले, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे कोई मान बढ़ाई, पैसा है, कोई भी किसी भी प्रकार का भौतिक सुख मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस एक तेरा साथ चाहिए कि बस तू मुझे अपने चरणों में लगाए रख, तू मुझे अपना ले, तू मुझे अपना बना ले, बस तू मुझसे दूर ना हो। बस यही परमात्मा से मांग रखो, तो तुम्हें किसी भी जीवन में किसी भी चीज की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। परिशिष्ट भाव क्या बोल रहा है इसमें? निर्द्वंद। वास्तव में जड़ चेतन, सत असत, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद है। इन दोनों के बीच में अगर इन चीजों का, जैसे जड़ चेतन क्या है, सत असत क्या है, नित्य अनित्य क्या है, नाशवान अविनाशी, इन बीच के दोनों, इन जो चीजें होती हैं, इन बीच का जो भेद होता है, इनको जानना क्या है, ये क्या नहीं है, ये एक द्वंद ही है। योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद है। द्वंद होने से सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद कैसे रह सकता है। इसीलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों को अपना स्वरूप बताया है। अमृतम चेम मृत्युष सद्य सच्चा हम अर्जुन। तो यही बताया गया है कि जो है जड़ चेतन है, ठीक है, सत असत है, नित्य अनित्य है, नाशवान अविनाशी है, जो भी है ये सब कुछ क्या है, ये सब भगवान ही है। तो अगर तुम इस सब को भगवान में ही छोड़ दोगे तो ये द्वंद ही खत्म हो जाएगा। इसमें कोई द्वंद रखो ही मत, ये सब भगवान का ही बनाया हुआ है, ये सब रचना उसी की है, और हर चीज में भगवान विद्यमान है, कण कण में उसका अंश है। तो यही समझो, और हम खुद ही उसके अंश हैं, पर लेकिन हम इस कलयुग में जो ये हम शरीर के माया जाल में, इस मोह में फंसे हुए हैं, हम असलियत भूल जाते हैं, और असलियत का ज्ञान नहीं होता तो फिर हम बस इस बंधन में पड़े रहते हैं। तो ये जो है हमारा श्लोक 45वां था। तो अब हम कल 46वां करेंगे। इसको यही विराम देते हैं। धन्यवाद।